नमस्कार दोस्तों। मृत्यु के समय अगर भगवान का स्मरण हो जाए तो आत्मा परम गति को प्राप्त करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा करना इतना कठिन क्यों होता है? तो आइए श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान से इस गहरे रहस्य को समझने का प्रयास करें। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पर। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर बिल्कुल करें। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि अंतकाल में भगवान का स्मरण करना मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय है। भगवद गीता के अध्याय 8 श्लोक 5 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम ये प्रयाति स मध्याव याति नास्त्यत्र सहस्य। जो व्यक्ति मृत्यु के समय मुझे स्मरण करता है और स्मरण करके अपना शरीर त्यागता है, वह निश्चय ही मेरी स्थिति को प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। दोस्तों, वेद, पुराण और उपनिषद में भी इसी बात का सत्यापित किया गया है कि मृत्यु का क्षण आत्मा की अगली यात्रा को तय करता है। यानी मृत्यु का समय ही यह तय करेगा कि आत्मा की अगली यात्रा क्या होगी। उसे फिर से इस संसार में जन्म लेना पड़ेगा या फिर वो उन्मुक्त हो जाएगी। लेकिन भगवान का स्मरण तभी संभव है जब जीवन भर हम उनकी आराधना और स्मरण का अभ्यास करें। दोस्तों, अब जानते हैं कि भगवान का स्मरण करना जीवन में क्यों जरूरी है। शास्त्रों के अनुसार भगवान का स्मरण आत्मा को बंधनों से मुक्त करता है। मुंडक उपनिषद में कहा गया है, सत्य ज्ञान मनंत ब्रह्म। भगवान का ध्यान करने से व्यक्ति ब्रह्म के सत्य स्वरूप को पहचानता है और सांसारिक मोह माया जाल से परे हो जाता है। वह सत्य को देखने लगता है और उसे सत्य प्रतीत होने लगता है। पुराणों में कहा गया है कि भगवान का नाम लेने से आत्मा को पुनर्जन्म के इस चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। यानी कि आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्कर से छूट जाती है। गरुड़ पुराण में वर्णित है, हरि का नाम स्मरण करने वाला व्यक्ति नरक के दुखों से बच जाता है। भगवान का ध्यान मृत्यु के समय भय को दूर करता है और आत्मा को स्थिर करता है और हमारे मन को शांत करता है। इसलिए मृत्यु के समय यदि हम भगवान का नाम लें तो ये तय है कि वही हमारी और हमारे आत्मा की आखिरी इच्छा है कि हम अपने प्रभु को पाना चाहते हैं, उनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, आजीवन अब उन्हीं के बनना चाहते हैं। और तभी ये तय होता है कि अब वह आत्मा इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेगी। वह कृष्ण में विलीन हो जाएगी, वह ब्रह्म में विलीन हो जाएगी। और इसी को आत्मा का परमात्मा से मेल कहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि भगवान का स्मरण आखिर करें कैसे। दिनचर्या में भगवान के नाम का जप और ध्यान जोड़ें। भगवद गीता के अनुसार सतत करती इन माँ यंतंश्चे दृढ़वृत्ता। भगवान का निरंतर कीर्तन और स्मरण मोक्ष का मार्ग है। भगवद गीता में अर्जुन को सलाह दी गई है कि सत्संग व्यक्ति को सही मार्ग पर चलना सिखाता है। इसलिए जितना ज्यादा हो सके उतना सत्संग कीजिए, उतना सत्संग के संपर्क में रहिए। महाभारत में भी कहा गया है, सत्संगति ही आत्मा को प्रभु से जोड़ती है। इसलिए यह तय करना जरूरी है कि आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं वो किस तरह के हैं। वो अपने प्रभु का स्मरण करते हैं या नहीं करते। क्या वो बाकी मनुष्यों की तरह है या फिर वो वैष्णव है। आप अपनी संगति वैष्णव भक्त के साथ रख सकते हैं। जब आपकी संगति अच्छी होगी तो आपको ईश्वर अवश्य मिल सकेंगे। गीता के अध्याय 12 में भक्ति योग का महत्व बताया गया है। भगवान का स्मरण भक्ति से सरल हो जाता है। भक्ति एकमात्र ऐसा सरल और सुगम साधन है जिससे हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, उनके आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं और उनकी कृपा को महसूस कर सकते हैं। यो मदत्य स में प्रिय। और श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरा भक्त है वह मुझे बहुत प्रिय है। उपनिषद, भगवद गीता और पुराण हमें भगवान के स्मरण के महत्व को समझाते हैं। इन्हें पढ़कर हम अपने मन को और अपनी आत्मा को दृढ़ कर सकते हैं और अपनी आत्मा को सही मार्ग दिखा सकते हैं।
दोस्तों, हमारा मन चंचल है, उसे कुछ ना कुछ हर समय चाहिए। यदि आप उसे सही दिशा में लगाएंगे तो वह उसी दिशा में काम करने लगेगा। यदि आप उसे भगवान के नाम जप में लगाएंगे तो शुरुआत में आपको दिक्कत होगी, को आपका मन इधर उधर भागने का प्रयास करेगा, लेकिन ये आप ही की जिम्मेदारी है कि अपनी आत्मा को आप वो प्रभुत्व दें, आप वो शक्ति प्रदान करें कि जिससे वो आपके मन को शांत कर सके और उसे कंट्रोल कर सके। फिर जब आप अपनी आत्मा को, अपने चित्त को और अपने मन को भगवान के नाम में लगा देंगे तो भगवान आपके मन को और आपकी आत्मा को कंट्रोल कर लेंगे और फिर आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आप शांत रहने लगेंगे। कभी जीवन में मृत्यु से भयभीत न हो, उसे जीवन के एक सत्य के रूप में स्वीकार करें। कड्डोपनिषद में कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचित, आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है, इसलिए शोक करने का कोई कारण ही नहीं बनता। दोस्तों, आत्मा को ब्रह्मलोक की यात्रा मिलती है। छंदोग्य उपनिषद में कहा गया है, जो व्यक्ति ओम का ध्यान करता है वह ब्रह्मलोक तक पहुंचता है। और गरुड़ पुराण में कहा गया है कि भगवान का नाम सभी पापों का नाश कर देता है। भगवद गीता के अनुसार भगवान का स्मरण जीवन के कर्म बंधनों को काटता है। इसलिए अपने जीवन में ओम ब्रह्म का प्रतीक है, इसे निरंतर जपने से मन शांत और स्थिर होता है। आप ओम मंत्र का जाप भी कर सकते हैं और आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। यह आपको अनंत काल तक मोक्ष प्रदान करता है। आप इस मंत्र से स्वयं श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, भगवद गीता, वेद और पुराण हमें सिखाते हैं कि भगवान का स्मरण केवल मृत्यु के समय नहीं बल्कि पूरे जीवन में होना चाहिए। अंत में श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो मेरे नाम का सच्चे मन से स्मरण करता है उसे मृत्यु भी जीत नहीं सकती। तो क्या आप तैयार हैं भगवान के नाम का स्मरण करने के लिए, श्री कृष्ण के नाम का जप करने के लिए? दोस्तों, कमेंट में जय श्री कृष्ण का जयकारा जरूर लगाएं। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हरे कृष्णा।